उत्तराखंड में 2017 से ही बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है। केंद्र में मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। बीजेपी सरकार का दावा है कि देश और प्रदेश तेजी से तरक्की कर रहा है, लेकिन ये सभी सच है या फिर कर्ज की बढ़ती मार। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। 9 नवंबर 2000 को जब उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था, तब से लेकर अब तक 4000 करोड़ से 4500 करोड़ रुपए तक ये कर्ज बढ़ चुका है। अब इसके बाद 2017 तक राज्य पर 45,000 करोड़ से अधिक कर्ज था, जो अब बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। ठीक इसी तरह से देश पर भी कर्ज को लेकर बोझ पड़ा है, तो इसे लेकर विपक्ष पहले भी सवाल उठा रहा था और आज भी सवाल उठा रहा है। उत्तराखंड में कर्ज बनाम विकास पर सियासत बढ़ चुकी है और इस सियासत में कर्ज के बोझ तले देवभूमि उत्तराखंड दबता जा रहा है, एक सवाल बन चुका है। 26 वर्षों में अब तक 1 लाख करोड़ का कर्ज था। राज्य गठन के समय 4500 करोड़ रुपए का कर्ज था। राज्य पर हर साल ये ब्याज भुगतान का बोझ बढ़ता जा रहा है। अब इस पे विपक्ष ने सरकार की वित्तीय नीति पर सवाल उठाए हैं। उनका साफ तौर पर सरकार पर हमला है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि विकास नहीं, ये बढ़ रहा कर्ज है। विकास की परियोजनाओं के लिए ऋण सरकार लेती है। सरकार ने कई बड़ी परियोजनाओं पर खर्च का दावा किया है और ऐसे में निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर को कर्ज की वजह बताया है और साल दर साल बढ़ रहे देवभूमि उत्तराखंड पर कर्ज को लेकर चिंता जाहिर की गई है कांग्रेस की ओर से। ऐसे में उत्तराखंड में कर्ज बनाम विकास पर सियासत की जंग देखने को मिल रही है। जी हाँ, जनता के सामने जवाबदेही का सवाल बन गया है कि आखिरकार ये बड़ा कर्ज क्यों है। देवभूमि उत्तराखंड विकास की रफ्तार में क्या कर्ज एक रोड़ा बन सकता है? प्रदेश की आर्थिक स्थिति, आखिरकार इससे इसका कुछ नुकसान हो रहा है? क्या बढ़ते कर्ज का बोझ 2027 में चुनाव का मुद्दा बन सकता है? यह भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है। 2017 से उत्तराखंड में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है, तो उत्तराखंड में कर्ज बनाम विकास पर सियासत हो रही है। अब देखिए, बढ़ते कर्ज को लेकर चिंता जाहिर जरूर की गई है, ध्यान केंद्रित किया गया है, तो ऐसे में विपक्ष के काफी सारे सवाल हैं जो सरकार से दागे जा रहे हैं। लेकिन आखिरकार क्या 2017 से पहले कर्ज नहीं था? और आखिरकार कर्ज था भी तो उसको खत्म करने की, उसके भुगतान की नीति कांग्रेस के पास क्या थी? और एक और बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार जब दूसरा कर्ज ले रहा है तो उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन जब अपना कर्ज लिया जा रहा था तो उसे ज़रूरत बताया जा रहा था। लेकिन आखिरकार प्रदेश के विकास में कर्ज एक आम बात है, लेकिन उस कर्ज का समय रहते भुगतान करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात है। और इसी को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है, क्योंकि ये धीरे धीरे 4000 से बढ़ता हुआ कर्ज, 4000 करोड़ से बढ़ता हुआ कर्ज अब 1 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। और आप समझ सकते हैं कि आखिरकार इसका भविष्य में क्या कुछ होने वाला है और आखिरकार इसके जरिए प्रदेश की स्थिति पर क्या कुछ फर्क पहुंचेगा। लेकिन इतना तो साफ है कि ये प्रदेश की राजनीति का एक मुद्दा जरूर बन गया है। खासतौर पर 2027 के विधानसभा चुनाव में एक अहम मुद्दा बनकर उभरेगा यह मुद्दा। और इस मुद्दे को लेकर क्या राजनीति चल रही है और इस राजनीति के जरिए क्या चिंता वाकई में है प्रदेश की, या फिर अपनी अपनी झोली भरने का तरीका यहां पर तैयार किया जा रहा है? तो राज्य पर बढ़ते कर्ज और उसके भुगतान को लेकर जो इस वक्त चर्चाएं चल रही हैं, राज्य में इस वक्त राजनीति चल रही है, इस पर आज सवाल जवाब होंगे, तीखे सवाल होंगे और तीखे जवाब की उम्मीद होगी। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है। सीधे आपका परिचय कराती हूँ। प्रभा बदूनी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ वर्चुअली जुड़ चुकी हैं। अभिषेक भंडारी है कांग्रेस पार्टी के नेता, वो हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। अंकेश भंडारी यूकेटी प्रवक्ता हैं, जो हमारे साथ कुछ ही देर में स्टूडियो से ज्वाइन करेंगे। राकेश मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का मैं स्वागत करती हूँ और चर्चा की शुरुआत प्रभा जी आपसे करना चाहूंगी। 2017 में उत्तराखंड में जो कुल 45,000 से 50,000 करोड़ रुपए का कर्ज था, वो बढ़ता बढ़ता आज इस नौबत पर आ चुका है कि उसका डबल हो चुका है, यानी कि 1 लाख करोड़ पार हो चुका है। आखिरकार क्या यही आप लोगों के विकास का मॉडल है?
देखिए निशी जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जब भी विकास होता है तो उसमें अगर हम ये कहते हैं कि कर्ज बढ़ रहा है तो देखिए ये कोई बड़ी बात नहीं होती है, क्योंकि कर्जा किस वे में बढ़ा, क्यों बढ़ा। देखिए जो हमारी सरकार होती है, हमारा मेन काम होता है, कोई भी सरकार हो, कि वो जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क, बिजली, पानी, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ये सारी सुविधाएं हमें जनता को देनी होती हैं। तो देखिए जितना सरकार अपनी तरफ से करती है, और देखिए जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में है, हमने देखा है हमारा राजस्व कितना ज्यादा बढ़ा है। हम आज, और जो हमारा बजट भी है वो भी दोगुना हो गया। हमने देखा है कि पहले जहां 80-90 हजार होता था, आज 1,00,000 करोड़ के पार हो गया है हमारा जो बजट है। तो उसमें भी हमें देखना चाहिए कि ये हमारी भारतीय जनता पार्टी ने ही इतिहास रचा है कि बजट की राज्य बात का करेंगे, बजट बजट इतना का ज्यादा हमारा हिस्सा बढ़ तो गया भुगतान है। में चले जा रहा है। नहीं देखिए निशी जी, ये मैं इसको कहूंगी एक मैनेजमेंट होता है। अगर आप ये कहेंगे कि हमें एक्स्ट्रा डेवलपमेंट करना है, हम केवल उसी बजट पर निर्भर नहीं रह सकते कि हाँ हमारा राजस्व इतना है तो हम उतना ही डेवलपमेंट करेंगे, उतनी ही सड़क बनाएंगे। अब देखिए अगर घर में भी हम अगर अपना घर बनाते हैं, गाड़ी लेते हैं, तो हम निश्चित तौर पर लोन लेते हैं। तो ये नहीं है कि उसी समय हम बैंक का पूरा भुगतान कर देते हैं, कई वर्षों तक किस्तें चलती है, और उसके बाद जो व्यक्ति होता है उसका मैं कहूंगी भुगतान भी करता है, उसकी आमदनी बढ़ती है। तो वही एक तरीका होता है कि मार्केट में सर्कुलेशन ऑफ मनी है। उसी प्रकार सरकार क्या करती है, ठीक है। अब देखिए हमारी तो डबल इंजन की सरकार है, हमें केंद्र से, तभी हम बार बार कहते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर आई, अगर ऋषिकेश को योग नगरी बनाने का काम किया, तो हमें पता है लाखों करोड़ मैं कहूंगी करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने हमें आवंटित किए, जिसके जो हमने ऋषिकेश में किए। इसी प्रकार जो हमने बड़े बड़े यहाँ पर स्ट्रक्चर हमने बनाए हैं, जो मेडिकल कॉलेज खुल ठीक रहे है। हैं, उनके लिए भी हम केंद्र से पैसा लेते हैं। तो तो अगर यानी हमारी कि यहाँ डबल के इंजन की विकास मॉडल सरकार है पर तो हमें आपने दे वो रही है, तो तमाम हम क्यों ना पैसे लें। जो आपने कर्ज लिया है उसका सही इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, अभिषेक भंडारी जी, बिल्कुल ऋषि आखिरकार जी। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अभी आप मुद्दा बना रहे हैं इसका कि बोझ पड़ चुका है उत्तराखंड में, कर्ज लिया जा रहा है, लेकिन आपके समय में भी तो आपने कर्ज लिया था ना। तो तब तो आपने कहा कि हमारी जरूरत है, और अब वो जब ले रहे हैं कर्ज, बिल्कुल बराबरी का कंपटीशन चल रहा है। अब आप बोल रहे हैं कि इनकी तो विफलता है, गलत है ये। निशी जी, अब धीरे धीरे लगता है कि मीडिया या प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, अब सभी को लगने लग गया है कि जड़ें हिल चुकी हैं भाजपा की, प्रदेश में और देश में। इसलिए प्रदेश की सरकार को और देश की सरकार को आईना दिखाने के लिए धीरे धीरे इस तरह के मुद्दे आप उठा रहे हैं, और हम एचएनएन पे बहुत गदगद हैं कि इस तरह से आप जो मुद्दे उठा रहे हैं, और जनता के बीच में इसका इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। धीरे कई बार ऐसा होता है कि शेर आया शेर आया शेर आया, भाजपा ने कई बार बोला, अब झूठ झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर से बोलो, भाजपा का यही एजेंडा है। आप बताइए, जिस दिन 2000 में उत्तराखंड हमारा एक नया नवेला प्रदेश बना था, 4,000 4,500 के आसपास का कर्जा था। अब कर्जे के बाद कई चीजें हैं, आपको विधानसभा, सचिवालय, कई मूलभूत चीजें बनानी थी, डेवलप करना था। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से डेवलप हुआ होगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि, तो वही तो बोल रही हूँ, आपने जब लिया तो आपको लगा कि हमारी जरूरत है, क्योंकि हमारे को बदलाव करना है, प्रदेश का विकास करना है। अब जब वही वो कर्ज ले रहे हैं तो आप बोल रहे हैं ये गलत है, डबल कर दिया है आप लोगों ने। लेकिन आपने भी तो 50,000 में सौंपा था ना, 50,000 करोड़। निशी जी, 2017 में लगभग 45,000 करोड़ के आसपास का कर्जा था, प्लस 45,000 प्लस का कर्जा। और उसमें आप ये देखिए तकरीबन 2 बार भाजपा की सरकार भी रही है 2017 तक। आप एक तरफा ये नहीं बोल सकते हैं कि आपने ये किया। मैं निसंदेह ये बता रहा हूं कि हमारा मैनेजमेंट कैसा रहा। 2013 में कितनी भीषण आपदा आई, केदारनाथ कोलैप्स हो गया उत्तराखंड, लोग त्राहिमाम हो गए। उसको भी डेवलप करना था। राजधानी, मैं आपको बताऊं, 2017 में जब हमारी सरकार, हरीश रावत जी की सरकार गई थी, उस समय भी यहाँ पे जो गैरसैंण राजधानी बनी थी, उसके लिए तकरीबन वहां पे हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के बाद और 17 करोड़ रुपए
वहां पे और डेवलपमेंट के लिए राजकोष में इकट्ठा किया था कि किस तरह से राजधानी आगे बनेगी, ये सारी चीजें। लेकिन आपको बताऊं, ऊपर से टॉप टू बॉटम, जब प्रदेश का मुखिया अपना चेहरा चमकाने के लिए 1001 करोड़ का कर्जा प्रदेश हर जगह इस तरह बांटेगा कि लोग उसका मुंह बंद करेंगे। लेकिन मुंह बंद कब तक हो सकता है? जब तक आप देखिए, सच्चाई कभी छुप नहीं सकती। हमेशा बुराई के ऊपर सच्चाई हमेशा आगे आई है। मैं अभी बताऊं, प्रधानमंत्री जी से 2014 में आप देखिए देश पे कितना कर्जा था, और आज 2026 हो गया, तकरीबन ये कर्जा 5 गुना देश पे हो चुका है। तो इनको पता है, अगर कोई पूछेगा कि ये कर्जा कहां से, एक तो आप कैग की रिपोर्टें भी आज की डेट में आपने सारी खत्म कर दी हैं, आपने किसी का जवाब नहीं देना है। आरटीआई लगभग कई जगह आपने बंद कर दी हैं, और अगर आपसे कोई जवाब पूछेगा, सवाल पूछेगा किसी भी मामले में, तो आप बोलोगे या तो ये अलगाववादी हो गए, या तो इनके तार पाकिस्तान से जुड़े हैं। किस तरह से, आप बताइए। हाँ। मैं तो भौगोलिक परिस्थितियां भी एक कारण मानते हैं आप? बिल्कुल, भौगोलिक परिस्थितियां कारण हैं। क्योंकि यहाँ पर तो आए दिन आपदाएं होती है, फिर उसका फिर से विकास होता है, तो यहाँ पर तो इन परिस्थितियों से निपटने के लिए निशी जी, ये आर्थिक संकट बिल्कुल तो है आपने ना। बिल्कुल आपने सही बात बताई। हाँ। कल आपके ही चैनल पे मैंने यहाँ पे मौकमपुर एक फ्लाईओवर है ना, उसकी घटना का जिक्र किया था कि 1 साल पहले फ्लाईओवर बना और आज बिना पूछे तोड़ा गया। वो इंजीनियर पहले भी थे जिन्होंने उसका डीपीआर बनाई होगी, ठीक है, उनको पहले पता रहा होगा ना इस पे दोबारा बनना है, तो आपने बनाए क्यों? करीबन जमीन से 20 फीट ऊंचा तक लाने में कितना पैसा, कितना समय, कितनी परेशानी हुई होगी। ठीक है। मैं आपको बताऊं, इस 10 साल छोड़ो, मैं मुश्किल से धामी जी की 4.5 साल की सरकार में लगभग 90 से ज्यादा पुल एक बार नहीं 2 बार टूट गए, और उस पे किसी पे क्या विभागीय कार्रवाई हुई या सरकार ने? सिर्फ अगर बोला जाता है जिस दिन पुल टूट गया उस दिन बोलेंगे कि आपने कमेटी बिठा दी, उस कमेटी की कभी ना रिपोर्ट आती है ना किसी पे कार्रवाई होती है। तो जब 2-3 बार एक पुल जो आधे अधूरे हैं, अभी रुद्रप्रयाग जाते हुए आप देखिए वहां पे इतना बड़ा एक पुल 2 बार टूट गया और उस पे अभी कुछ भी नहीं हुआ, तो न कार्रवाई हुई और ये पता नहीं चला कि कैसे टूट गया। तो कर्जा तो बढ़ेगा ही, 4,000 से 45,000 करोड़ और लगभग 8 आज 1 लाख करोड़ का कर्जा इसीलिए बढ़ रहा है। प्रभा जी आप जरूर बोलिए, आपको पॉइंट एक जवाब ले लेते हैं उनसे, फिर मैं आती हूं। प्रभा जी को टाइम दीजिए। जो ये बात कह रहे हैं कि इन्होंने कर्जा बढ़ा है, तो पहले तो ये बात है बिल्कुल सही, आपने इनसे प्रश्न किया था कि क्या आपकी सरकार जब थी तो कोई कर्जा नहीं था? अगर हमारा कर्जा भी बढ़ा, मैंने आपको बताया कि तब जब ये छोड़ के गए, आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे, मैं क्वेश्चन का जवाब दूंगा। मैं ये भाजपा प्रवक्ता के क्वेश्चन का जवाब देने के लिए एंटाइटल्ड नहीं हूं यहाँ पे। आप घर में बैठे बैठे क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। आपने बता दिए हैं, आपने बिल्कुल एक रटार लाया कि प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री, इसके अलावा आपको कोई टाइटल नहीं आता है। आप हमारे देश प्रगति कर रहा है, प्रगति आज कर रहा है। नहीं, आप अपने टाइम पे बोलिए, फिर आप अपने टाइम पे बोलिए। अगर निशी जी क्वेश्चन करेंगे उनके क्वेश्चन का जवाब दूंगा, भाजपा प्रवक्ता के क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल नहीं दूंगा। मैं आपके क्वेश्चन के जवाब देने के लिए इंटाइटल्ड नहीं हूँ। नहीं, आप अपने टाइम पे बोलिए। निशी जी अगर इनको इस तरह से इंटरप्ट करना है तो हम क्वेश्चन डिबेट छोड़ के चले जाएंगे। नहीं, या तो इनकी आवाज कम कीजिए, बीच में क्यों बोलते बार बार? आप ही के सवाल का जवाब नहीं, झूठ बोल रहा हूँ तो झूठ बोलने पे आप बात अपने टाइम पे बोलिए ना। हमने भी जवाब दिया, आपको सुना है, कई बार सुनते हैं। नहीं, गलत बात है ये। आप डिबेट को डाइवर्ट करते हैं, आप डिबेट को डाइवर्ट करते हैं, बिल्कुल डाइवर्ट करते हैं। जिस प्रदेश का मुखिया 101 करोड़ रुपए, ठीक है प्रभा जी, अपना आईना साफ करने पे लगाता है, तो उस प्रदेश में कर्जा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अंकेश जी के पास आना चाहूंगी। अंकेश जी, अभी आप लोग सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, अभी आपने देखा कि अभी इस वक्त 1 लाख करोड़ रुपए कर्ज में इस वक्त उत्तराखंड डूब चुका है। आपके पास ऐसी कौन सी वो नीति रोड मैप है जिस पर काम करेंगे तो अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, आर्थिकी बढ़ेगी और उसके जरिए कर्ज को कम किया जा सकता है?
क्या है मॉडल? निशी जी, जिस प्रकार से अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बता रही थी कि हमने जो है प्रदेश पर कर्जा बढ़ा, तो हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाए हैं, हमने डेवलपमेंट किया है। लेकिन मैं इनको बताना चाहता हूँ, आज भी जो है उत्तराखंड के लगभग जो है कई गांव ऐसे दूरदराज क्षेत्र के पर्वतीयांचलों में खास तौर से जहाँ पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे लगता है कि जीरो डेवलपमेंट है। यहाँ तक कि जो स्कूल बने हुए थे, आज जो है 850 विद्यालय जो है आपके बंद होने के कगार पर आ गए हैं। बंद हो चुके हैं, कगार पर आए नहीं बल्कि बंद हो चुके हैं। और कई ऐसे विद्यालय हैं जो कि बंद होने की कगार पर आ चुके हैं। यही काम वो स्थिति आज स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की है। ये कहते हैं हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, हमने जो है हरिद्वार में मेडिकल कॉलेज खोला, हम जो है कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज खोलने वाले थे, हमने जो है वहाँ हल्द्वानी में मेडिकल कॉलेज बनाया, हमने जो है चमोली में जो है बनाने वाले हैं। तो ये तमाम बातें, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन यदि हम बात करें कि भाई आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो कर दिया, लेकिन उन डेवलपमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बनाए हैं उनमें कैसे व्यवस्थाएं सुदृढ़ होंगी, कैसे वहाँ पर जो है आप उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए जो है वहाँ पर वो तमाम रिक्वायरमेंट्स जो वहाँ पर इक्विपमेंट्स हो, चाहे वो डॉक्टरों की कमी को दूर करना हो, चाहे वो वहाँ पे जो स्टाफ है उन स्टाफ की कमी को दूर करना हो, चाहे वो दवाइयाँ हों, मेडिसिन जो है आज जिस प्रकार से तमाम चीजें हैं, आप मुझे उसका मैं उसी की बात निशी जी में आप कैसे करेंगे? आपकी पार्टी का चाहती हूँ मैं सारी चीज आना चाहूँगा, उस पर भी आऊँगा। लेकिन पहले थोड़ा जो व्यवहारिक बातें उन्होंने कही, मैं उसका जवाब उनको दे रहा हूँ कि आप बड़ी बड़ी बातें जरूर कर रहे हैं, लेकिन उन तमाम चीज़ों के बाद भी जो है आज आप इस प्रदेश की जो स्थिति है वो बेहताशा और बदहाल स्थिति आपने कर दी है इस प्रदेश की। और तमाम और जहाँ तक हमारी बात है, उत्तराखंड क्रांति दल का कैसे उत्तराखंड क्रांति दल जो है राज्य को एक समृद्ध शाली राज्य की ओर ले जाने का एक रोड मैप जो उत्तराखंड क्रांति दल का है वो इस प्रकार से है कि जो पर्वतीय जो आज पलायन हो रहा है, पहले पलायन को कैसे रोका जाए, वहाँ पर जो स्थानीय स्तर पर हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, वो डेवलपमेंट हम वहाँ पर कैसे सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और रोजगार, इसके लिए हमारे पास तीर्थटन की अलग जो अभी तक जो है इस दोनों पार्टियों की जो सरकारें रही है, इन्होंने जो है कोई भी नया ऐसा पर्यटन का स्थल नहीं स्थापित किया है, ना तो इन्होंने जो है कोई ऐसा स्मार्ट विलेज यहाँ पे इस प्रदेश में बनाने का काम किया है, ना ही इन्होंने कोई जो स्मार्ट सिटी देहरादून को जरूर बढ़ाने की बात कर रहे थे। आज स्मार्ट सिटी खोखले दावे इनके सामने दिख रहे हैं, 1500 करोड़ जो है स्वाहा हो चुका है। लेकिन हम इस प्रकार की बात नहीं करेंगे, हम वो बातें करेंगे जो वास्तविक रूप से इस प्रदेश की दिशा और दशा तय करने वाली होगी। यहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने का काम करेंगे ताकि पलायन ना हो। जो वहाँ का जो लोकल लोग हैं उनको जो है हम छोटे छोटे जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं, क्लस्टर वाइज जिसकी हम बात करते हैं, वो छोटे छोटे औद्योगिक इकाइयाँ हम हिली एरिया में डेवलप करने का काम करेंगे। हम जो है हिली एरिया को, जो हमारे जो आज पर्वतीयांचल है, वहाँ पर जो है हम हर्बल मेडिसिन के रूप क्षेत्र में हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। हमारे पास कीड़ा जड़ी एक बहुत दुर्लभ औषधि होती है हिमालय, उच्च हिमालय क्षेत्रों में निशी जी, उसके लिए जो है अभी तक गवर्नमेंट ने कोई विशेष नीति नहीं बनाई है। हमारे यहाँ जो है आपने देखा भांग की खेती होती थी पहले, जो भांग जो है दवाई मेडिसिन के रूप में यूज किया जाती है, साथ ही साथ उसकी जो रेशे होते हैं कपड़े बुनने के लिए काम आते हैं, उसका भी हम जो है उसको लीगलाइज करने का हम काम करेंगे। जो वहाँ पर खेती किसानी जो करते हैं उनको जो है उसको कैसे यूज किया जाए, कैसे जो है मेडिसिन में उसका यूज किया जाए, दुरुपयोग ना हो चीज़ों का, लेकिन उसकी वैल्यू उनको देने का हम काम करेंगे। छोटे मजलो जो के हमारे किसान हैं और उनको जो है उद्यान वानिकी के माध्यम से उनको जोड़ने का काम करें। जोड़ने का काम ही ना अपितु बल्कि उनको विपणन का एक केंद्र भी देंगे। विपणन का केंद्र मतलब आज मंडी व्यवस्था हमारे उत्तराखंड में नहीं है, उनको हम सीधा बाजार से जोड़ने का काम करेंगे। और मैं ये कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ, आज प्रदेश जिस तरह से कर्जे में डूबा है, ये प्रदेश आर्थिक रूप से जब मजबूत होगा, तब मजबूत होगा जब हमारे पर्वतीयांचलों के लोगों का जो आर्थिकी का जो तंत्र है वो मजबूत होगा। क्योंकि आप देख लेंगे जिस प्रकार से बदस्तूर जो पलायन आज इस प्रदेश में हो रहा है, उसका एक जीता जागता उदाहरण जो हमारे अभी केशव नेगी करके दिल्ली में उन पर जो है मुकदमा दर्ज हुआ है, तो ये भी एक कहीं ना कहीं देखो 40 साल जिस व्यक्ति ने काम किया और उसको जो है एक बेगुनाह व्यक्ति को आपने जो है उसका वो बना दिया। और जिन लोगों ने तो बिना एनओसी के होटल चला रहे हैं, बिना फायर लाइसेंस के आप होटल चला रहे हैं, उन व्यक्ति पर कोई कार्रवाई नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो धनाढ़ लोग हैं और वो एक व्यक्ति जो काम कर रहा है वहां पर उस पर जो है, तो इस प्रकार के जो हमारे लोग आज प्रताड़ित हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, वो पीड़ित ना हो। और इस प्रदेश की दिशा और दशा जब तय होगी, इस प्रदेश का जो सिस्टम मजबूत होगा, यहाँ की आर्थिकी में निश्चित रूप से उभार भी आएगा, यहीं के संसाधनों का उपयोग होगा। बिल्कुल। और आज निशी जी और जड़ से यहाँ पर जोड़ा जाएगा एक व्यक्ति को और उसे मंडी से कनेक्ट किया जाएगा। 2-3 चीजें और बोलना चाहूंगा। प्रदेश हमारा ऊर्जा प्रदेश है, लेकिन आज हमारे लोग जो है 8-9 रुपए जो है बिल आ रहा है यहाँ पे एक यूनिट का, मैं 1 यूनिट की बात कर रहा हूँ। तो ऊर्जा प्रदेश होने के बाद हमारे पास सरप्लस बिजली है, फिर उसके बाद भी जो है हमें बिजली के बिल क्यों देने पड़ रहे हैं?
क्यों वह हमारे आर्थिकी में वो जो है, जो हमारे छाती पर जो डैम बनाए हैं आपने बड़े बड़े, क्यों नहीं वो हमारे प्रदेश की आर्थिकी में एक सहयोग के रूप में काम कर रहा है? सरकार को सिर्फ खनन और यहाँ पर शराब एकमात्र राजस्व का जरिया दिख रहा है। उसके पास न दूरदर्शिता है, न उसके पास विजन है, न उसके पास नीति है, न उसके पास नियति है। यदि नियति भी होती तो निश्चित आज शराब जो है प्रत्येक गांव नहीं खुलते शराब के ठेके। आप जो है वहां पर तीर्थाटन की नीतियां बनाते हैं। आज हिमालय, आज हमारे उत्तराखंड में देखिए ना, स्विट्जरलैंड से भी बेहतर है हमारा उत्तराखंड, जहां पर नैसर्गिक पर्यटन के रूप में आप बहुत सारे पर्यटन क्षेत्र यहाँ पर विकसित कर सकते थे। ट्रैकिंग के लिए यहाँ पर बहुत अच्छे हमारे पास क्षेत्र उपलब्ध हैं। हमारे पास यहाँ पर जो है तीर्थाटन के रूप में, मैं बता रहा हूँ रुद्रनाथ में देखिए आप क्या स्थिति कर रखी है लोगों ने, वहां पर आप अच्छे से डेवलप कर सकते थे। आप मधमहेश्वर में देखिए क्या स्थिति कर रखी है आपने, वहां पर आप अच्छे से डेवलप कर सकते थे। स्थिति पर आएंगे, लेकिन इस वक्त जो आइडियोलॉजी जिस पर आप चल रहे हैं, इस पर सरकार को विचार करने की जरूरत है। परिपूर्ण राज्य है और यहाँ पर जो है यही संसाधनों से ही हम आर्थिकी को मजबूत कर सकते हैं। हाँ, आती हूँ आपके पास। पहले मैं राकेश जी से जवाब लेना चाहूंगी। राकेश जी, क्या उत्तराखंड का जो डेबिट टू जीएसडीपी है वो रेशियो जो खतरे की घंटी तक पहुंच चुका है, या फिर आप इसको लेकर क्या चिंता जाहिर करना चाहेंगे कि ये अभी नियंत्रण में है या फिर ये नियंत्रण के बाहर है? नहीं निशी, देखो ये जो प्रश्न है ये शुरुआत से ही गलत हो रहा है। आप देखो कि सन 2002 में जब हमारे ऊपर 4500 कर्जा था, 4500 करोड़ कर्जा था, उस समय हम अपने जो जनप्रतिनिधि होते थे उनको विकास के लिए कितना पैसा दे पाते थे? 50 लाख रुपए। आज वही विधायक को हम 5 करोड़ रुपए देते हैं। दूसरा, उस समय हमारी सकल आय कितनी थी? 18,000 करोड़ रुपए। आज हमारी सकल आय कितनी है? 3,81,000 करोड़ रुपए। तो जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, जब हम कोई इंडस्ट्री या उद्योग लगाते हैं, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पैसा लगता है, चाहे सरकार अपनी कमाई का लगाए, चाहे वो लोन लेके लगाए, वहां से सकल आय डेवलप होती है। उस समय आपकी प्रति व्यक्ति आय कितनी थी और आज कितनी है? तो ये 1 लाख करोड़ का जो कर्ज है वो हमारी सकल आय से भी बहुत कम है। हमारी जो सकल आय है वो 3,82,000 करोड़ है और हमारा जो कर्ज है वो 1 लाख करोड़ है। तो ये क्वेश्चन ही गलत है। जो भी सरकार आगे आएगी वो इसी को कैरी ऑन आगे करेगी। आंकड़ों की जादूगिरी नहीं सर, आंकड़ों की जादूगरी नहीं, मैं आपकी बात को जो सत्य है आप डाटा उठाइए। सकल आय, आप जब किसी दुकान, मान लिया आप, छोटी सी बात सबके लिए है, समझने की जरूरत है। आप कोई व्यापार खोलते हो, मान लिया आपने एक हार्डवेयर की दुकान खोली और उस हार्डवेयर की दुकान में आज जो आपकी सेल थी, अगर आपने उसमें इन्वेस्टमेंट किया तो आपकी सेल बढ़ेगी, तो आपकी आय बढ़ी और उससे आप अपना ब्याज दे रहे हो। तो ये बिजनेस का एक चैनल है, वो सरकार चलाए, चाहे कोई उद्योगपति चलाए, चाहे एक छोटा दुकानदार जो मूंगफली बेचने वाला है वो चलाए। ये व्यापार का एक चैनल है, उसके हिसाब से सारी चीजें सेट की जाती हैं। अब कुछ चीजें हैं, विपक्ष का क्या काम, सुनिए सर सुनिए, विपक्ष का क्या काम है? किसी प्रोजेक्ट को लेकर अगर सरकार ने कहीं, जैसे आपका एक बहुत बढ़िया मुद्दा था कि हमने पुल बनाया और उसी पुल पे हमें 3 बार पैसे खर्च करने पड़े, तो सरकार से आपको ये बातें पूछनी चाहिए, उसके खिलाफ आपको आंदोलन करना चाहिए। कुछ चीजों पे अंकित भंडारी का बहुत बढ़िया रुख आया कि हम अपने सकल उत्पादन को और कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे अपने टूरिज्म को और डेवलप करें। लेकिन उस टूरिज्म को डेवलप करने के लिए भी आपको धन तो लाना पड़ेगा ना। वो धन कहां से आएगा? या तो कर्जे के रूप में आएगा या आप अपना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर को सेल करोगे। दो ही तरीका है ना। ठीक है, तो यानी कि जो 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज इस वक्त प्रदेश पर है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, आपके सकल आय से अगर कम होती तो बड़ी बात होती। लेकिन अगर आपका व्यापार जब 1 लाख करोड़ आप लगाते हो और उससे आगे आप 3 लाख करोड़ की सकल आय करते हो, जिससे ये पूरे प्रदेश का खर्चा चलता है, तो वो आपके लिए तो सरप्लस है ना, बजट में घाटा तो नहीं आ रहा है। तो ये बात कहना नहीं, बिल्कुल आप जवाब दीजिएगा। ये बात कहना कि हमारे लिए चिंता का कारण क्या है? चिंता का कारण यह है कि 5 करोड़ रुपए जब हम 50 लाख अपने विधायक को देते थे, वो अपने क्षेत्र में कितना विकास करता था? क्या आपने एग्जामिन किया कि आज जो 5 करोड़ रुपए उसको सालाना निधि मिलती है, उस पे उसने कितना खर्च किया? कौन कौन से विकास के कार्य? यही तो सवाल है कि जब सांसद निधि मिल रही है, विधायक निधि मिल रही है, आखिरकार उसका क्या इस्तेमाल हो रहा है, उसका क्या सही हो? ठीक है, ठीक है,
तो अगर ठीक है, इस इतना पर पैसा जवाब डालने के लूंगी, बाद भी विकास नहीं हो रहा है, बिल्कुल तो ये काम है इस पर जवाब लूंगी प्रभा जी से भी और अभिषेक भंडारी जी पे भी मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है। ब्रेक के बाद जो लौटेंगे आप बने रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं कोशनार में। और कोशनार में हम उत्तराखंड पर जो कर्ज बढ़ता जा रहा है और उसके भुगतान को लेकर क्या कुछ हो रहा है उस पर खास चर्चा कर रहे हैं। सीधे पैनलिस्ट का रुख करते हैं और ब्रेक से पहले हम लोग राकेश मिश्रा जी से सवाल जवाब कर रहे थे, जिसका जवाब अब प्रभा बधूनी जी से मैं लेना चाहूंगी। प्रभा जी, आखिरकार क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, फिर आती हूँ अभिषेक जी के पास। देखिए निशी जी, मेरे को ये लगता है कि जो भी हमारे पैनलिस्ट हैं उन्होंने जो बात कही है बिल्कुल सही कही है, राकेश मिश्रा जी ने। देखिए जब सरकार के, क्योंकि अब लेकिन इसको भी आपने देखा था, कांग्रेस को इतनी मिर्चें लग गई थी कि वो कह रहे थे आंकड़ों का जादूगिरी। अरे इसमें भी आपको आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, आप सच को स्वीकार कीजिए, तो मुझे लगता है कि ये आप लोगों के लिए भी सही रहेगा। तो देखिए अगर हम ये कह रहे हैं, और यूकेडी से जो मेरे भाई है मैंने उनको भी सुना, उन्होंने जितनी भी बातें कही अगर मैं उसका जवाब देने लग जाऊं तो वो एक, मैं ये कहूंगी मैनिफेस्टो टाइप मुझे लग रहा था। उनका कोई ऐसा विजन नहीं था कि उनके पास वो क्या करेंगे, या उनको लग रहा था ये कर्ज आ गया, नहीं वो जिम्मेदारी भरा सवाल था, ये जिम्मेदारी भरा सवाल था, क्योंकि उत्तराखंड में जो उत्पाद है हमारे लिए, हमारे जो मेन प्रोडक्ट्स हैं उनको ही अगर हम प्रमोट करेंगे और उनकी जो खेती करेगा, जो उनको देखेगा, अगर वही वो मेन हमारी मंडी से, मेन सेंट्रल से हमारे साथ जुड़ेगा तो उसकी आय बढ़ेगी, प्रदेश का विकास होगा। इसमें कोई गलत तो नहीं बात है ना? बिल्कुल सही बात है। नहीं, वो मैंने ये नहीं कहा गलत बात है, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगी कि हमारी सरकार पहले इन चीजों पर काम कर रही है। क्या हमारी सरकार ने इन चीजों पर काम नहीं किया? जो हमने तो ये पॉलिसी निकाली है, एक जिला दो प्रोडक्ट की, जो हमारे स्थानीय उत्पाद है तभी वो वहां पे डेवलप होंगे, उनको मार्केट भी दिया जाएगा। ठीक है, तो एक जिला दो प्रोडक्ट पहले घोषित किए गए हैं कि जो वहां के स्थानीय उत्पाद है उनको मार्केट में लाया जा रहा है, उनको मार्केट दिया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद उनको बिजनेस के लिए लोन भी प्रोवाइड किया जा रहा है, और शुरू में जो भी नया यहाँ पर उद्योग लगा रहा है उसको सब्सिडी उसमें दी जा रही है। दूसरी बात यह है, और जो स्वयं सहायता बहनें हैं, क्लस्टर ये हम ही लोग लेकर आए हैं। आज आप उत्तराखंड में देख लीजिए कितनी बहनें स्वयं सहायता समूह के माध्यम से यही काम तो वो कर रही हैं। जो घरों में सामान है, अगर ये भांग की बात कर रहे थे तो आप देख लीजिए, फिर इन्होंने पर्यटन की एक बात करी थी, तो आज आप देख लीजिए हम पर्यटन में, या जो श्रद्धालु हमारे चार धाम यात्रा में आ रहे हैं, आज वो लाखों तक उनकी संख्या पहुंच गई है। तो कहीं ना कहीं उनको अच्छी सुविधाएं प्रदेश में मिल रही हैं। और जब पर्यटन बाहर से यहाँ पर आते हैं हमारे तीर्थ यात्री, तो वो यहाँ से लोकल प्रोडक्ट भी लेके जाते हैं, और जो रेस्टोरेंट होते हैं उनमें लोकल खाना उनको दिया जाता है, जो हमारे यहाँ के झिंगोरा हो गया, क्वादा, इस टाइप की जो चीजें होती है। तो इससे क्या होता है कि मार्केटिंग भी हमारी होती है और उनको यहाँ के प्रोडक्ट का भी फायदा होता है। जो हमारे लोकल व्यवसायी हैं उनको भी, देखिए सरकार तो यही चाहती है कि लोकल चीजों को बढ़ावा दिया जाए, और हमने हाउस ऑफ हिमालय जो ब्रांड है वो भी बनाया हुआ है। आप आज किसी भी निशी जी बड़े बड़े होटल में उत्तराखंड में चले जाइए, शायद ही कोई ऐसा होटल हो जहां उत्तराखंड के जो प्रोडक्ट्स है उनका स्टॉल ना लगे हो, चाहे वो यहाँ के बुनकरों का कपड़े का सामान हो, खाने पीने की चीजें हो, हम तो खुद वहां जाकर लेते हैं। आप किसी मंदिर में भी दर्शन, आप सुरकंडा माता तक चले जाइए, ज्यादा दूर में जाए, वहां पर भी आप आते हैं तो वहां पर आपको ये यहाँ का नमक हो गया, यहाँ की छोटी छोटी चीजें, ये तो बड़ी चीजें छोटे, हमने तो छोटी छोटी चीजों की भी ब्रांडिंग करी है और लोग लेके जा रहे हैं। दिल्ली, बाहर से, हरियाणा से लोग आते हैं, कहीं से भी आए, वो ये सारी, तो यह सरकार प्रोत्साहित कर रही है। एक सवाल लेना चाहूंगी प्रभा जी, एक सवाल लेना चाहूंगी प्रभा जी मैं आपसे, क्या सरकार श्वेत पत्र जारी करेगी कि इन 10 वर्षों के भीतर सरकार ने जितना कर्ज लिया, धरातल पर उसका क्या यूज हुआ है, कैसे उसका यूज किया गया है, कितना विकास हुआ है? क्या सरकार इसको लेकर श्वेत पत्र जारी करेगी? देखिए निशी जी, आने वाले समय में मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितना भी काम किया है वो धरातल पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर हम ये कह रहे हैं हमने रोड बनाई है, हमने पुल बनाए हैं, हाँ कोई पुल बना टूट गया, मैं समझती हूँ उसको ठीक भी करा जा रहा है, वो भी तो देखने की जरूरत है। हमारे अपने शहर में ही जहां हम रहते थे, हमने देखा जहां ड्रेनेज की प्रॉब्लम हुआ करती थी, देहरादून का ही लगा ले, आज आईएसबीटी प्रभा जी आप करेंगी या नहीं? शिमला बाईपास आसपास वहां सारी चीजें, प्रभा जी सरकार करेगी या नहीं, हाँ या ना? देखिए मेरे को लगता है निश्चित तौर पर जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी हर बात को जनता के समक्ष रखते हैं, आज तक मुझे नहीं लगता उन्होंने किसी बात को छुपाया है। चाहे वो जो भी काम हो हम लोग जनता के समक्ष रखते हैं, तो निश्चित इसको भी रख देंगे आप। किया है जनता के लिए काम किया है तो बिल्कुल रखेंगे। ठीक है, जनता के लिए आपने जो काम किया है उसका परिणाम क्या रहा और उसके पीछे जो आपने कर्ज लिया है उसका पूरा डेटा ये यहाँ देने के लिए तैयार है।
अब अभिषेक जी आप क्या कहेंगे? निशी जी, पहले तो मैं चैलेंज हो गया ये तो साफ तौर पे। बिल्कुल, अभी नेशनल चैनल पे उन्होंने बोला है और मुझे लगता है कि बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोला है। और कल ये बात अपने जो जिम्मेदार माननीय मुख्यमंत्री जी हैं या प्रदेश अध्यक्ष हैं, अगर वाकई में उन तक कोई बात पहुंची, अब मुझे तो लगता है कि बड़े भाई राकेश मिश्रा जी हैं, वो जरूर पहुंचाएंगे कि ये बात जरूर पहुंचाएंगे कि इन्होंने श्वेत पत्र जारी करने के लिए कोई बात करी है। तो उसके बाद देखिए आपके डिबेट में दोबारा दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, मुझे तो ऐसा लगता नहीं है कि राकेश मिश्रा जी सरकार के मैसेज दे हाँ। रहे हैं। मैं अभी दूसरी बात हम राकेश कांग्रेस मिश्रा जी की बात कर सरकारें रहा नहीं है हूँ, कि मैं जो राकेश श्वेत मिश्रा पत्र जी भी की बात का झूठे जवाब जारी दूंगा। करते थे। आप कागजों में आपने कुछ जो और होता था, कागजों की धरातल पर कुछ और आपने होता था, ये जो आपको भी पता है अभिषेक जी कि कांग्रेस आप अभिषेक जी की बस एक बात का मैं जवाब देना चाहूंगी। आपने केदारनाथ आपदा का नाम लिया था कि हमारा पैसा वहां लगा। आप ये बता दीजिए जब केदारनाथ में आपदा आई थी उसके बाद सारा जीर्णोद्धार का काम तो भाजपा सरकार में हो रहा है ना। बद्रीनाथ जी का जो मास्टर प्लान है वो हमारी सरकार वहां पे करोड़ों रुपए लगा के उसको बना रही है। तो आज आपने तभी तो आपकी सरकार गिरी थी जब केदारनाथ में आपने जो अनाज के ट्रक जा रहे थे उनको भी वहां तक नहीं पहुंचने दिया। ठीक है, और जवाब तीसरी लेने दो, बात- जवाब लेने दो। प्रभा जी जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। आपने दीजिए क्वेश्चन अभिषेक बहुत जी कर जवाब। लिए, वहां के आपने लोगों क्वेश्चन के बहुत कर लिए, जहन मैं में आपको वही अभी किट जवाब है कि दूंगा। मोदी जी ने वहां पर किट भेजी थी, वो प्रभा लोगों जी, को आज भी याद प्रभा है। जी, प्रभा जी, आप जी बताइए। हाँ, मैं अभी बताता हूं कि अगर उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी जहां जहां भी अगर कोई छोटी भी चीज भेजी ना, आज भी अगर ये गिलास भेजते हैं ना तो उस पे मोदी जी की फोटो होती है। आप ये मानते हैं कि अगर ऐसा आज तक ऐसा कोई प्रोग्राम, चाहे कांग्रेस के पुराने कांग्रेस या भाजपा की भी पुरानी सरकारें रही हैं और निसंदेह स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, कई योजनाएं भाजपा की सरकारों में बनी हैं जो बहुत काबिल तारीफ हैं, लेकिन उन्होंने कभी अटल बिहारी वाजपेयी की फोटो तो नहीं दिखी। मुझे नहीं लगता है कि आज कई जगह पे बीसी खंडूड़ी साहब की दिवंगत हो गए, उनकी फोटो लगी होगी, लेकिन मोदी जी की अगर पानी भी पीते हैं आप नहीं एयरपोर्ट बनी है, इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट, मैं प्रभा जी पहले आप अपने टर्म पे आप अपने अब प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं है। अगर मोदी जी ने एक मोदी किट के नाम पर आज वो देश के प्रभा जी अब एक चीज बताइए, तो ऐसे तो आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी बन चुका है, निशी जी आप ये तो तो तुलनाएं पहली करते बार रह हो रहा है जाएंगे क्या? जो प्रधानमंत्री प्रभा जी, जागता अपना इंदिरा स्टेडियम गांधी बना दिया, अपने इंटरनेशनल नाम का एयरपोर्ट स्टेडियम बना बना तो दिया, आपने तो क्या स्टेडियम बना गजब हो लिया गया। ना। माने प्रधानमंत्री नहीं, श्री नरेंद्र प्रधानमंत्री मोदी ने जी आज तक हमारे ऐसे भारत हिंदुस्तान के के इतिहास में सबसे नहीं हुआ ज्यादा दिनों तक कि अच्छा जो रुक जाइए, प्रधानमंत्री जवाब ले ने लेते हैं, अपने नाम का टाइम किल स्टेडियम हो बना जाएगा दिया। प्रभा जी, निशी जी, टाइम मैं किल पहले हो ही- जाएगा, रुक नहीं, जाइए। मैं अभी आपको बताऊं, अभी कुछ दिन पहले केंद्र में कैबिनेट की एक मीटिंग हुई हाँ। और कैबिनेट की मीटिंग में एक मैसेज दिया गया कि गर्मी में पानी पियो। गजब हो गया, गर्मी में कौन पानी नहीं पीता? आप बताइए जरा निशी जी, ये या तो इस 140 करोड़ की जनसंख्या को या तो बेवकूफ समझते हैं या तो पता नहीं कितने बड़े बुद्धिजीवी हैं जो बोलते हैं कि हमें पहले ही आभास हो जाता है। जब इनको पहले ही आभास हो जाता है कि पानी पीना है तो आप बताते क्यों हैं? पंतनगर से क्यों वापस नहीं, भागे? आप मुझे इस बात का आपकी जवाब बात देना। का भी प्रभा जी, दे रहा हूं जवाब मैं। लेने निशी दीजिए जी, ना, निशी अभी जी, मैं जरा आपको इनको मौका रोकिए, दूंगी। प्लीज। पौड़ी में तो मौसम बिल्कुल साफ निशी जी था। प्लीज इनको रोकिए, प्लीज प्लीज प्रभा जी, प्रभा जी मैं आपको मौका दूंगी, लेकिन अगर आप ऐसे इंटरप्ट करेंगे मैं आपको दोबारा मौका नहीं दूंगी। आप इंटरप्ट मत कीजिए अभी। इंटरप्ट नहीं तो ये कह रहे नहीं तो इसमें क्या नहीं, पूछना आपके चाह बीच रही में हैं? कहाँ मैं बोला? जब आपको आपके मौका बीच में दूंगी मैं तब कहाँ आप बोला? अपनी बात आपने रखिएगा, अपनी ऐसे बात रखी, डिस्टर्ब मैं हो जा रही है सारी- डिबेट। हम इतने पहले प्रभा जी से सब- रुकिए जरा, आऊंगी आपके प्रभा पास। जी, बहुत शालीनता से सुन रहे थे। पूछिए आप। नहीं, हाँ, हम्म। जवाब अब मैं दीजिए बड़े अभिषेक भाई जी। राकेश मिश्रा जी की बात का जवाब दूंगा जो इन्होंने ये बताया कि हमारी लगभग प्रति व्यक्ति आय 4 लाख के आसपास है और कर्जा हो गया 1 लाख के आसपास। आज आए नहीं, सकल आए। सकल में आप करेक्ट कर सकते हैं, आपको फ्री छूट है। तो मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर यहाँ पे केदारनाथ मंदिर पे एक माला बिनने वाला भी गुजरात का होता है तो इस दिल पे चोट लगती है। हमने इस बात की कल्पना नहीं करी थी। यहाँ पे कोई भी होटलियर है, उस होटल वाले का लीज वाला गुजरात का है, उसका होटल खरीद दिया गया वो भी गुजराती ने। मैं
भी कहूंगा तो सर मिर्ची लगेगी। आप मिर्ची मैं तो लगनी है, बताऊंगा ना। मिर्ची तो लगनी आप है। क्यों लीज पे क्योंकि- देते हो? नहीं नहीं, मिश्रा जी आप जवाब दे मिश्रा जी, दीजिए ना, मेरी बात की मिश्रा जी, मिर्ची ज्यादा लगती है, मिश्रा जी, प्लीज, मिश्रा जी, आप जवाब जवाब नहीं, देना, मैं ये नहीं आप बोल क्यों लीज पे देते हो नहीं। भाई? आप गुजराती को या उत्तर प्रदेश वाले को या बिहार वाले को क्यों लीज पे देते हो? बिल्कुल बिल्कुल मिश्रा आप लीज जी, पे मत दो ना, मिश्रा आप जी, खुद चलाओ मिश्रा जी, सुनो तो आप आगे बोलिए, आगे मैं जब हमारा 2000 में उत्तराखंड बना था तो 2002 में हमारे मुख्यमंत्री एनडी तिवारी साहब ने वो कानून पे एक क्लॉज लगाया था और ये बताया था कि 500 वर्ग मीटर तक लगभग इतना जमीन बाहर का आदमी और कृषक खरीद सकता है। उसके बाद बीसी खंडूड़ी साहब ने उसको 250 वर्ग मीटर कर दिया। बड़ी तारीफ हुई और शायद जनता के बीच में ये मैसेज गया। आज भी जाना चाहिए। आज भी वही आज नियम है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 2017 में हमारे त्रिवेंद्र जी बने, उन्होंने इस पे खुली छूट लगा दी और हमारे धामी साहब आए। जरा आप इसके जो बायलॉज हैं उनको देखना। अभी और चीज और बता रहा हूं आपको। दर्द कब होता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं जो गुजरात का होगा चाहे बिहार का होगा हमारा ही आदमी होगा, लेकिन आप आंकड़ों की जादूगरी ये तो ना बताएं कि पैसा तो यहां से तो बाहर जा रहा है। जो 1 लाख कर्जा है वो तो हमारे प्रदेश के आदमी पे है और जो 3.5-4 लाख रुपए मिल रहा है वो बाहर जा रहा है। दर्द इसलिए हो रहा है। मैं अभी आपको बताऊं, जॉर्ज एवरेस्ट की भूमि बिना पूछे नीलाम कर दी जाती है तो ये दर्द तो होता है। और आपके प्रदेश का ही हाँ, दावा है। बिल्कुल, हमारे दड़ियल बाबा हमारे प्रदेश के हैं। मैं आपको और बताऊं, ये छोड़ो, इन्होंने अल्मोड़ा एवरेस्ट की दिया, एक फैक्ट्री, एनडी तिवारी जी ने अल्मोड़ा तो पूरी की एक हरिद्वार में फैक्ट्री, दी उसको। अल्मोड़ा की एक फैक्ट्री, क्या था, क्या नाम था इसका, जो कल नीलाम कर दी गई, एक नीलाम कर दी गई रामनगर की, एक रामनगर की फैक्ट्री नीलाम कर दी गई, जबकि वो कर्जे में नहीं जा रही थी। वो जो कानून निशी है जी तब से प्लीज आप लागू है, कैसे लेकिन बुला देते हैं फिर प्रियंका गांधी ने हमें बोलने में ऐसा 2006 में भाजपा के विद्वान प्रवक्ता है, 2006 में हम हमेशा इनको रिजॉर्ट विद्वान बनाया प्रवक्ता था है, लेकिन वहाँ पर। लगता तो नहीं है एक इनकी दिन के विद्वता। लिए वहाँ के ये हमेशा मुख्यमंत्री तोते की तरह रट के आते हैं सुखराम हमारे जी देश प्रभा के जी, यशस्वी मुझे आपके प्रधानमंत्री ऑडियो और डाउन प्रदेश करवानी के है। यशस्वी ऑडियो डाउन मुख्यमंत्री। करवानी ये है। 2 लाइन तो चेंज कर ये हमेशा दिया टाइम किल करेंगे ऐसा। आपने देखो भाई ना, क्यों बुलाते हैं इनको फिर, झूठ या तो यहाँ पर डिबेट छोड़ बैठ के दीजिए बोल रहे हैं, या तो हमें मत तो बुलाइए। सुनते रहेंगे ये कोई क्या? बात प्रभा जी, सुनते मेरे को रहेंगे आपकी नहीं। आवाज डाउन आप करनी अपने पड़ टाइम पे जाएगी। जरूर बोलिए। जब हम मैं भी तो आपको सुन रहे थे मौका दूंगी, आप हम अपनी भी बात सुन रहे थे रखिएगा। आपको। प्रभा जी हम भी सुन रहे थे आपको। नहीं, हमने ये बिल्कुल सब लोग ये शालीनता झूठ से बोल बात कर रहे हैं। हम भी आप नहीं बिल्कुल सुन रहे। आप ये नहीं, झूठ नहीं, बोल रहे हैं, सच बोल नहीं, रहे हैं, नहीं, आप नहीं। अपनी बारी में आप अपने बोलिएगा। टर्न पे बोलिए। आप इन्हें अपने गलत टर्न पे साबित बोलिए। करिए अपनी नहीं टर्न नहीं में। ये बिल्कुल अरे अपनी प्रभा टर्न जी, में गलत साबित कीजिए। प्रभा जी नहीं, थोड़ा आप अपनी थोड़ा मैं आपको शांत बताऊं, रहिए। अगर कोई लॉजिक प्रभा जी, प्रभा जी, प्रभा प्रभा जी, जी, थोड़ा पता है शांत। एक चीज होती है, जब इंसान सत्ता में बैठा होता है ना तो उसको सुनने की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप सुनेंगे नहीं तो आप समाधान कर नहीं पाएंगे। अगर आप सुनेंगे नहीं तो समाधान नहीं कर पाएंगे। आप ही के मुख्यमंत्री बोलते हैं ना कि फीडबैक लीजिए, फीडबैक लीजिए, फीडबैक के आधार पर काम निशी जी, कीजिए। एक चीज अब फीडबैक और- लीजिए तो एक चीज और बता रहा हूं। अगर चलो। आपको सही लग रहा है, गलत लग रहा है, उस हिसाब से डिसीजन लीजिएगा। इन्होंने पहले सुन अभी- तो लीजिए ना, बिना सुने कुछ नहीं होता। रुक जाइए, मैं आपको जब मौका दूंगी आप इन्हें गलत साबित कीजिएगा, पूरा गलत प्रूफ कीजिएगा, फैक्ट फुल बिल्कुल। प्रूफ कीजिएगा। अभी पहले सुन लेते हैं। निशी जी 20 सेकंड। 2017 में भाजपा की सरकार यहाँ पे बनी और दूसरी बात है अभी तो क्या अभी इन्होंने श्वेत पत्र के लिए बोला कि हमने 10 साल में क्या क्या किया, लेकिन जितने यहाँ पे सांसद हैं या विधायक हैं ये बताएं कि हमने अपने 5-5 साल में या जितने टाइम में ये रहे, चाहे उसमें कांग्रेस के हैं चाहे भाजपा के हैं, वो ये बताएं कि हमने जो विधायक निधि जो जनता के द्वारा वो चुने हैं ना, तो विकास कार्य के लिए वो पैसा मिलता है यार, निधि बोलते हैं जिसको, सांसद निधि या विधायक निधि, तो उसमें वर्ष बार आप बताएं कि हमने ये पैसा कहां खर्च किया, हमने दूसरे प्रदेशों में किया या यहां किया, अगर दूसरे प्रदेशों में किया तो क्यों किया और यहां पे किया तो कितना किया, अगर आपने लैप्स किया तो क्यों किया। ये अगर भाजपा के जिम्मेदार प्रवक्ता हैं या मुख्यमंत्री जी ने अगर ये बात बोलेंगे हम आपको धन्यवाद देंगे कि भाई मुख्यमंत्री इतने बड़े कदम उठा रहे हैं, लेकिन ये जो कर्ज है ना, तो कर्ज तो है ही है, जादूगरी है ये बिल्कुल, यहाँ का पैसा बाहर जा रहा है और हमारा प्रदेश का आदमी कर्जे में है। आंकड़ों की जादूगरी आप बोल रहे हैं, क्या आंकड़ों पर राजनीति होती रहेगी या फिर कोई समाधान भी आपके पास जो आप देना चाहेंगे प्रभा जी को? बिल्कुल हमारे पास पूरे विजन है। क्या है? मैं आपको बताऊं निशी जी, अभी जब हमारे प्रदेश के
अब आप इस तरह से इंटरप्ट करेंगे, हमने इनको बिल्कुल उन्होंने भी कुछ इंटरप्ट हाँ। नहीं करा है अभिषेक जी, जी, मैं इतना मत भटकिए आप नहीं। अपना पॉइंट रखिए। हमने पहले से भी, जब हमारे 2002 में हमारी सरकार आई थी तो हमारे यहाँ पे सिडकुल से लेकर हर चीज का विजन बना था। अभी भी 2013 में हमारी सरकार आई, 12-13 में हमारी सरकार आई, उस समय भी हमारा विजन क्लियर था। हमने जो जो चीजों पे काम किया। विजन और क्या है? विजन क्या है? हमारी बहुत सारे विजन थे। हमने शिक्षा के क्षेत्र में काम किए, हमने पर्यटन के क्षेत्र में काम विजन किए, जिससे कि भुगतान हो सके। निशी जो जी कर चढ़ा आप हुआ एक चीज बताइए, हमारा ये विजन नहीं था कि हमने खनन में ये बोल रहे हैं अभी कि हमने इतना मैं राजस्व सवाल क्या प्राप्त- पूछ रही हूँ, आप इतना जवाब राजस्व क्या दे प्राप्त रहे किया, हैं? तो अगर मैं राजस्व सवाल वाकई क्या में पूछ प्राप्त रही हूँ, किया, आप तो जवाब उतना- क्या दे रहे हैं हाँ, अभिषेक जी? बताइए। मैं आपसे अभिषेक जी, मैं सीधा बोल रही सवाल हूँ ये तो ये पूछ मुझे रही कहेंगे हूँ, कि मैं क्या आप इंटरप्ट सिर्फ कर दूं? आंकड़ों की जादूगरी करते रहेंगे या फिर आपके पास भी कोई ठोस रणनीति है, एक कोई ठोस रोड मैप, प्लान, विजन है जिसके तहत ये कर्ज कम हो सकता है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ सकती है, आय बढ़ सकती है, आर्थिकी बढ़ सकती है? कुछ है विजन जो आप सुझाव के तौर पर सरकार को देना चाहें? एक छोटा सा कमेंट मुझे चाहिए, डायरेक्ट, घुमाना नहीं है। हमारे पास बहुत सारे विजन है। मैं आपको एक छोटी सी एक बात दीजिए, बता- हाँ, आप एक ही दे दीजिए। एक बात बता रहा हूं। पहले तो यहाँ पे जितने भी चाहे नेता हैं चाहे अधिकारी हैं, सबकी अपनी क्या उनकी इनकम है और आज उनके पास क्या संपत्ति है, और प्रति ज्यादा नहीं 5-10 साल 15 साल जो उन्होंने यहाँ पे कमाया है, उसके आधार पे जनता के सामने उनको रखना चाहिए। ये हमारा अपना विजन है और हमारे घोषणा पत्र में ये आएगा। मैं अभी चैनल के माध्यम से बता रहा हूं, ये हमारा विजन। और जो चाहे हमारा नेता हो या अधिकारी हो या किसी भी पार्टी का हो, अगर भ्रष्टाचार में इस तरह से लिप्त पाया गया तो हमारी प्रदेश की सरकार सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम करेगी। आज तक हमने मित्र विपक्ष हमेशा आरोप लगते हैं ना, ठीक है। हमने हमेशा ठीक है, एक मैत्री विपक्ष का ठीक है, हमेशा ठीक है, पालन किया आपका है, समय पूरा लेकिन हुआ। अब नहीं, ठीक अब है, नहीं। आपका समय सरकार पूरा। आते ही ये सारे अभिषेक के जी, सारे जितने भ्रष्टाचारी ठीक है, हैं अभिषेक सारे जी। जेल के अंदर होंगे। अंकेश जी क्या कहना चाहेंगे अब आप? देखिए, मैंने इनसे विजन के बारे में पूछा, आपसे विजन के बारे में पूछा, आपने बताया, लेकिन क्या ये जल जंगल जमीन से जो हमारे, आपने जिस तरीके से बताया कि पैदा होंगे, हमारे उत्पाद पैदा होंगे और उसको लेकर हम लोग जिस तरीके से उसको प्रमोट करेंगे, चाहे वो हमारी औषधियाँ हों या फिर हमारे फल हों या हमारे मिलेट्स हों, इसको आप कह रहे हैं कि हम लोग प्रमोट करेंगे और इससे हमारी आय बढ़ेगी। क्या ये काफ़ी है इस कर्ज को कम करने के लिए? निश्चित जी, ये तो एक विजन है और विजन तभी लागू होता है, पॉलिसी तभी बनती है जब आप सत्ता में होते हैं पहली बात। और दूसरी बात ये है कि निश्चित रूप से यदि हम एक वेल मैनेजमेंट के साथ सारी व्यवस्था को लागू करेंगे तो कहीं ना कहीं आर्थिकी के, मैं ये नहीं कहता हूँ कि निश्चित रूप से ये कर्ज को कम करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक कारक बनेगी, इतना मैं पक्का कह सकता हूँ आपसे। और जहाँ तक बात है, मैं अभी मेरे तीनों पैनलिस्ट अभी अभिषेक भाई ने कहा कि हम मित्र विपक्ष की भूमिका में रहते हैं। ये वास्तविक बात, आज उन्होंने हमारी बात को चरितार्थ भी कर दिया है कि जब भाजपा सरकार में होती तो कांग्रेस जो है मित्र विपक्ष की भूमिका में होती है, और जब कांग्रेस सरकार में होती तो भारतीय जनता पार्टी सेम एजिट रहती है मित्र विपक्ष की भूमिका में। लेकिन जहाँ तक उत्तराखंड क्रांति दल का दायित्व है जनता के प्रति, उसकी हमेशा से एक शैली रही है। अभी यहाँ पर जो है प्रभा बदुल जी ने कहा कि इनका मुखपत्र है या इनका घोषणा है, ये हमारा घोषणा नहीं है, ये हमारा विजन है। राज्य जब निर्माण हुआ था, राज्य निर्माण की अवधारणा के लिए इसी विजन के साथ काम करने की हमने बात की थी। ठीक है। और राकेश भाई ने इससे पहले कहा कि जो है इस प्रदेश में सकल आयु की ये बात कर रहे थे, इस प्रकार की ये बातें कर रहे थे, लेकिन मैं तो सीधा ये बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर यदि जो डिफिसिट की बात आ जा रही है तो मुझे लगता है पहले तो जो जनप्रतिनिधियों का जिस प्रकार से भारी भरकम जो उनकी सैलरी बढ़ रही है, पेंशन बढ़ रहा है, उसके साथ साथ जो एक अनवांटेड जो उनका स्टाफ है, जितनी ज़रूरत नहीं उससे ज़्यादा जो है स्टाफ रखे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने चहेतों को फिट करने का एक काम है। तो इससे भी जो है राज्य की आर्थिकी में सबसे बड़ा बोझ तो यहाँ से आ रहा है। दूसरी बात, जो राज्य के जो अधिकारी हैं बेतासा जो है जिस प्रकार से इस प्रदेश के संसाधनों का जो है बिना नीतिगत और बिना किसी पॉलिसी बनाए आप जिस प्रकार से लूट मचा रहे हैं, ये एक इन्होंने जरिया बना दिया है, खुली लूट
क्योंकि आप ब्यूरोक्रेट्स खुले तौर पर चल रहा है। यहाँ पे शासन जो है जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि नहीं चला रहे हैं। यहाँ पे सारे तमाम जो बाहर से डिप्लॉयड किए गए हैं ब्यूरोक्रेट्स, मैं सीधे कहूँगा सचिवालय में, क्योंकि यहाँ के अपने कैडर के नहीं है, वो है अन्यत्र प्रदेश से आए हुए, और वो जो है आज दिल्ली में जो सेंटर बना हुआ है वहाँ से संचालित होते हैं। कैसे कहां से लूट का जरिया बनाना है, क्योंकि मुख्यमंत्री सिर्फ हर महीने एक मुख्यमंत्री, आप बताइए, पर छोटे से प्रदेश का मुख्यमंत्री जो प्रदेश के फैसले नहीं ले पा रहा, वो दिल्ली जा रहा है। क्यों जा रहा है? वाटेज लेके जा रहा है वहाँ, उसको सिर्फ देना है, अपने आकाओं को पैसा देना है, वो यहाँ इसलिए बैठाया गया है। हारा हुआ व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है, वो क्या प्रदेश चलाएगा बताइए? इस पर जवाब ले लेती हूं। और मैं ऋषि जी, अभी मेरी बात क्लियर नहीं हुई। प्रभा बदूनी जी ने एक चीज कही थी कि जो है इनके पास, मैं इनको ये कहना चाहता हूँ, हमारे पास लूट तंत्र के लिए कोई खाका नहीं है। हमारे पास इस प्रदेश की जनता के लिए, इस प्रदेश के जन हितैषी फैसलों के लिए हमारे पास विजन है। और विजन क्या है मैं बताता हूँ खुले तौर पर। औद्योगिक क्षेत्र हमारे आज सिडकुल, उधम सिंह नगर हमारा, हरिद्वार हमारा, देहरादून, ये सिडकुल है हमारे। इनमें जो है हमारे 80% लोगों को अभी आज भी रोजगार नहीं मिल पा रहा। इनको हम रोजगार देने का हम काम करेंगे। यहाँ के जो संसाधन है वो बाहर ना जाए। यहाँ के लोग देखो, जब तक जो है आप अपने संसाधनों को स्वयं के उसके लिए यूज नहीं कर पाएंगे, तब तक जो है वो पैसा जो बाहर जाएगा तो आपका राज्य जो है मजबूत नहीं होगा। संसाधन यहाँ के यहाँ हो। जवाब देना चाहूंगी आपसे कि अभी फिलहाल ऐसी कौन सी योजनाएं, परियोजनाएं लेकिन पैसा यहाँ राजस्व की प्राप्ति हो रही है? एक छोटा सा कमेंट। देखिए, अभी कई ऐसी योजनाएं, परियोजनाएं हैं। भारत उत्तराखंड सरकार में फ्री क्या है? जहां भी आप जा रहे हो, आपको अपना एक पे करना है, पेमेंट करनी है। आप चाहे तीर्थ यात्रा पे चले जाइए तो आपको होटल्स हैं, फला सब चीजें हैं। पर्यटन भी हमारा एक उद्योग है जहाँ से पैसा आता है, राजस्व है, सेल्स है, बिजली है, पानी का भी बिल आपको देना ही है, रोड का टैक्स देना है। तो ये सब आय के जरिए हैं। बाकी अब जो शराब वगैरह पीते हैं उनसे बहुतायत राजस्व आता है, जो खनन का काम करते हैं उनसे बहुतायत राजस्व आता है। तो राजस्व आने के लिए तो रास्ते यहाँ बहुत है। कई प्रकार के कर भी हैं, तो वो भी आते हैं, वो भी एक आधिकारिक रूप से। लेकिन इन सब के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ता है, जहां से एक आय आती है और उस आय से प्रदेश समृद्ध होता है। और इसीलिए कर्ज लिया जा रहा है। और इसीलिए कर्ज लिया जाता है। यानी कि आने वाले समय जिस मुद्दे को लेकर हमने चर्चा शुरू करी, घूम फिरकर हम उसी मुद्दे पर आ चुके हैं कि कर्ज गलत शुरू क्यों लिया गया, और आखिरकार जब ये जरूरत है तो कर्ज बताइए कि आज सबसे, एक मिनट का समय, आज की सबसे बड़ी मूलभूत जरूरत क्या है? जो तीर्थयात्री आता है उसकी चाहत है कि केदारनाथ से हेलीकॉप्टर मिल जाए उसे। ठीक है, छोटा कमेंट, है ना? 10 सेकंड। अब उसमें अगर हमें रोपवे बनाना है तो उसके लिए हमें 15,000 करोड़ चाहिए। अब 15,000 करोड़ से हमारी आय भी तो शुरू होगी, फ्री में थोड़ा चलेगा वो। ठीक है, माफी चाहूंगी राकेश मिश्रा जी, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन समय की कमी को देखते हुए इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि राजस्व को लेकर किस तरीके की बहस हुई है, तो दूसरी तरफ बढ़ता उत्तराखंड का कर्ज एक चिंता का विषय बन चुका है। लेकिन इतना तो साफ है कि कांग्रेस और विपक्षी दल इससे राजनीतिक मुद्दा 2027 में जरूर बनाने वाले हैं, लेकिन इसका फायदा कितना पहुंचेगा ये भी देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।